अभी हम लोग जिस लोकेलिटी में रहते हैं बिल्कुल ग्रामीण पृष्ठभूमि है। यस सर। और इस एरिया में ज़्यादातर स्टूडेंट बिहार बोर्ड के रहते हैं। यस सर। और इस तरह के स्टूडेंट का इंग्लिश काफ़ी वीक होता है। यस सर। तो ऐसे स्टूडेंट को आप कैसे अंग्रेजी सिखाते हैं? ऑफ कोर्स सर, जो भी स्टूडेंट यहाँ आ रहे हैं मेरे पास, जरूर मैं मानता हूँ कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, मास नंबर ऑफ स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के आए हैं, उनका इंग्लिश कंपलसरी नहीं था जिसकी वजह से उन्होंने 9th-10th में भी अच्छे से नहीं पढ़ा। लेकिन जब वो आते हैं तो उनको हम हर तरह से सिखाने की बातें करते हैं। उसमें सबसे पहला बात आ रहा है, जैसे कि अगर आप बात करें तो हम उनको 2 तरह से उनके इंग्लिश को इम्प्रूव करने की बात करते हैं। पहला, वर्ड पावर से हम उनको इम्प्रूव करने की बातें करते हैं। दूसरा, वर्ड पावर अगर मान लीजिए है, वर्ड मीनिंग हम उनको दे रहे हैं, साथ ही साथ ग्रामर भी देते हैं। और ग्रामर के वैसे लेसन्स को सबसे पहले पढ़ाने की बातें करते हैं जो लेसन उनके सेंटेंस को बनाने में आसान बनाए। अगर वो किसी चीजों को पढ़ रहे हैं तो उसमें उस तरह के ग्रामेटिकल यूजेस दिखे जो सीधे डायरेक्ट तौर पे दिखे, जो उनको सेंटेंस को आसानी से हिंदी करने में मदद करे। उसके अलावा मैं ना उनको कन्वर्सेशन के माध्यम से उनके इंग्लिश को इम्प्रूव करवाने की बातें करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट और जो गार्जियन लोग हैं उनका यह भी कहना है कि यहाँ पे वैसे इन्वायरमेंट नहीं है, तो इन्वायरमेंट ना होने के कारण वो इंग्लिश कैसे बोलेंगे। आप सिखाइएगा, यहाँ इन्वायरमेंट दीजिएगा, उसके बाद वो नहीं बोल पाते हैं। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो मैं उनको कहता हूँ कि नहीं है, स्टूडेंट इन्वायरमेंट बनाएगा, आपस में बनाएगा, वो जो साथी स्टूडेंट लोग हैं वो लोग से बात करके इन्वायरमेंट बनाएगा। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस भी हैं जिसके माध्यम से वो बात करके, जैसे जो स्टॉक्स स्किल एप्लीकेशन है उस पर भी बात करने के फीचर्स हैं, उससे भी वो अपने आप को इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं अपने दोस्तों के माध्यम से। यहाँ जो क्लास में उनके साथी लोग पढ़ते रहते हैं उनके माध्यम से वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही चैलेंजिंग तो है, लेकिन मैं उनके साथ काम करता हूँ। आई हैव एक्सेप्टेड दीज चैलेंजेस एंड वट एवर इज चैलेंज, जस्ट इट इज द चैलेंज फॉर मी, बट आई हैव फाइंड आउट just so many ideas to teach those students, like as just I call the students for the purpose of conversation there, then one side तो conversation के भी माध्यम से करवाते हैं, और जो ग्रामेटिकल सेक्शन है, वर्ड पावर है, उसके भी माध्यम से, जो उनके लिटरेरी पोर्शन है, किताबों को पढ़ाते हैं तो उनसे रीडिंग करवाते हैं, उनको कहते हैं इसको बताओ इसका मीनिंग क्या होगा, उनके वर्ड मीनिंग लिखाते हैं। इस सब से उनके इंटरेस्ट को बढ़ाते हैं। कन्वर्सेशन वगैरह जो करवाते हैं, टॉपिक्स देते हैं, इससे भी उनके इंटरेस्ट को और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और ये वो कारण है कि स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट दिखाने लगते हैं। तो यही वो कारण है कि सारे स्टूडेंट आज अच्छा कर रहे हैं, बड़े विश्वास के साथ आते हैं। मैं मानता हूँ कि हम लोग जरूर ग्रामीण पृष्ठभूमि में काम कर रहे हैं, लेकिन हम शहरी क्षेत्र से कम काम नहीं कर रहे हैं। आज बहुत सारे शहरी स्टूडेंट से हमारे जब स्टूडेंट मिलते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जस्ट वी आर फार बेटर देन अदर्स एंड द स्टूडेंट ऑफ अर्बन एरियाज। Then I can say, sir, it's not a matter, just area is not a matter. We are from rural area and urban area. But it is the matter, just how dedicated am I? मैं ना कितना समर्पित हूँ, मेरे स्टूडेंट, मैं ना अपने स्टूडेंट को कितनी अपनी ओर जैसो उनके ध्यान को खींच पाया। जस्ट इट इज द ड्यूटी ऑफ वी टीचर्स टू ड्रॉ द अटेंशन रिगार्डिंग दिस वर्क। ओके सर, नाउ आस्क। वर्तमान में आपके नज़रों में अंग्रेजी क्यों आवश्यक है? किसी भी विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी पढ़ना क्यों आवश्यक है? आपको क्यों ऐसा लगता है? सर, इसलिए ये आवश्यक है क्योंकि ये जो जमाना है, ये जो एरा है, वो मॉडर्न एरा है। और इस मॉडर्न एरा में हर वो काम में बहुत हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है। आज जो देखते हैं, बहुत सारे आदमी लोग कहते हैं कि काफी हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो हार्ड वर्क अगर कर रहे हैं, अगर आप स्किल्ड नहीं है और सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हैं, दैट मीन यू विल बिकम लाइक एज अ लेबर, लाइक एज अ ओनली यू में से लेबर टेक्नीशियन, ओनली जस्ट यू में से नॉन स्किल्ड। अगर आप बात करेंगे स्किल्ड का, आप बात करेंगे एक प्रोफेशनल एम्प्लॉय का, आप बात करेंगे इस मॉडर्न एरा के हिसाब से कदम से कदम मिला करके चलने का, तो आप इंग्लिश को कभी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपका इंग्लिश फ्लुएंसी नहीं है, आप कहीं भी जाएंगे, लाख पढ़े लिखे हैं, वट एवर इज योर क्वालिफिकेशन, दैट इज नॉट अ इशू, बट इट इज द इशू, इट इज द मेन मैटर, दैट जस्ट you have to face the interview of interviewers, and there will be the questions in English. So many interviewers will ask the question in English. At a time, just you will realize, no, I am not capable for that post. If you didn't learn how to speak English, अगर आपने इंग्लिश बोलना नहीं सीखा तो आपको लगेगा कि नहीं, हम उस पोस्ट के कैपेबल नहीं है। और साथ ही इंटरव्यूअर ये भी कहते हैं कि अगर आप एडुकेटेड हैं, आप अगर स्किल्ड हैं, तो आप जान लीजिए कि इंग्लिश स्पोकन भी एक स्किल को दिखाता है। ये नहीं, ये एक सिर्फ महज लैंग्वेज नहीं है,
ये एक स्किल है, इसको स्किल में जोड़ करके दिखाया गया। इसके पीछे बहुत सारे कारण है। कारण ये भी है कि एक एम्प्लॉय को जो एचआर हायर करते हैं, कोई कंपनी की जो एचआर हायर करती है एम्प्लॉय को, तो वो ये देखती है, अपॉइंट करती है, तो वो यह देखती है कि मेरे जो एम्प्लॉय हैं वो मल्टी टैलेंटेड है कि नहीं। मल्टी टैलेंटेड का मतलब ये कि अगर हम इस एम्प्लॉय को हायर करते हैं, हम अपॉइंट करते हैं अपनी कंपनी के लिए, रिक्रूट करते हैं, तो मैंने उनको ट्रेनिंग दिया, मेरे जो बहुत सारे जो सीनियर्स हैं वो उनको ट्रेनिंग देंगे, कंपनी की पॉलिसीज बताएंगे, आइडियाज देंगे, और उस आइडियाज को वो दूसरी जगह कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्सप्लेन करने के लिए जरूरत है लैंग्वेज का, कम्युनिकेशन का। आप अगर हिंदी में कर रहे हैं या अपनी लोकल लैंग्वेज में कर रहे हैं तो वो इतना इम्पैक्टेड नहीं होगा, वो हर लोगों पर नहीं पहुंचेगा। लेकिन कोई भी कंपनी मल्टी टैलेंटेड इसलिए एम्प्लॉय खोजती है कि अगर उनको जरूरत पड़े तो अपने एम्प्लॉय को उड़ीसा भेज दे, जहां हिंदी नहीं चलता वहां उड़िया चलता है। आप हिंदी बेल्ट के हैं, आपको हिंदी आती है, मैथिली आती है, भोजपुरी आती है, तो फिर आप उड़ीसा में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आप सबको कन्विंस नहीं कर पाएंगे, आप अपने कंपनी के पॉलिसीज को हर तक नहीं पहुंचा पाएंगे, आप एक बेस्ट परफॉर्मर नहीं हो सकते हैं। आप अगर कर्नाटक की बात करें, साउथ इंडिया का बात करें, या कंपनी का अगर ब्रांच अदर कंट्री में, तो आप फिर वहां सर्वाइव नहीं कर सकते। तो फिर आप एक मल्टी टैलेंटेड नहीं है। अगर आप मल्टी टैलेंटेड नहीं है तो इस मॉडर्न एरा में मल्टी टैलेंटेड नहीं है तो आपका सैलरी स्मार्ट नहीं हो सकता है, आपको कंपनी कभी प्रमोशन नहीं देगी, जिस पोस्ट पर लेगी उसी पे रह जाएगी। और इस मॉडर्न एरा में सब लोग अगर इंग्लिश स्किल्ड होकर के आ रहे हैं तो वो आपसे प्रमोशन, आपके बाद आने वाले जूनियर से प्रमोशन लेते चले जाएंगे और आप वहीं रह जाएंगे। तो फिर जब पोस्ट प्रमोशन नहीं होगा तो सैलरी प्रमोशन नहीं होगा, सैलरी प्रमोशन भी होगा तो मुश्किल से थोड़ा बहुत प्रमोशन होगा। दिस इज द मेन फैक्टर बाय विच वे वी कैन से नो, English spoken is very very required, English language is very very required for just using this language as a communicative language. And I can say that just all the smarts employee, all the persons whoever are at a good post, they know how to speak English. Wherever they feel the requirement of this language, they use this language as a tools, not only as a language. सिर्फ एक भाषा के रूप में इसको नहीं प्रयोग करते हैं, एक अस्त्र शस्त्र के रूप में प्रयोग करते हैं, और उसको ऐसा मानते हैं कि नहीं, बाय दिस वे जस्ट वी कैन attract someone, we can convince someone whatever is the message of mine regarding my company's policy, regarding my business ideas, regarding different things, and in such a way just it will be very very impactable. चलिए, बहुत अच्छा।